अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मलिक वक़ार अहमद लाइटिंग लैब यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का टॉपिक है कि P10 P5 में क्या फ़र्क है, कौन से मॉड्यूल के लिए कितनी सप्लाइयाँ लगानी चाहिए, कौन सा कार्ड कितने मॉड्यूल चलाएगा और इनकी कीमत में क्यों इतना फ़र्क होता है। अक्सर कस्टमर पूछते हैं कि जी P10 अगर सस्ता है तो P5 इतना महंगा क्यों होता है, उसके मुकाबले में उसकी कीमत डबल से भी ज़्यादा क्यों हो जाती है। तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा कि कौन सा कार्ड लगाना चाहिए, कितनी सप्लाई लगानी चाहिए और P10 और P5 में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले P10 का मॉड्यूल है। इस P10 के मॉड्यूल की हम बात करते हैं तो इसकी हाइट में जो एलईडीज़ है ना, वो 16 एलईडीज़ हैं। ये RGB है P10 का। वीडियो स्क्रीन वगैरह के लिए भी ये भी यूज़ हो सकता है और आप इसको इंडोर सिर्फ टेक्स्ट वगैरह एनिमेशन वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पे वीडियो स्क्रीन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो हाइट में एलईडीज़ हैं वो 16 है और इसकी जो विड्थ में एलईडीज़ हैं वो 32 हैं। ये 16x32 का पैनल होता है। तो अगर आप इसके अंदर एलईडीज़ देखें तो 16x32 जो सी एलईडी हैं वो सिर्फ 512 एलईडीज़ बनती हैं। कि इसके अंदर P10 के जो साइज़ है, इसकी हाइट होती है 6.25 इंच और इसकी जो विड्थ होती है वो तकरीबन 12.5 इंच होती है। तो इस साइज़ के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो एलईडीज़ हैं वो सिर्फ 512 एलईडीज़ हैं, सेम साइज़ के अंदर। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पास है P5 का मॉड्यूल है। ये भी P5 का आउटडोर मॉड्यूल है। इसके अंदर भी आप वीडियो वगैरह, तस्वीरें और एनिमेशंस और लिखाई वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्ड लगा के ऐसा। तो इसकी जोन सी है हमारी जोन सी एलईडीज़ हैं, इसकी ये हाइट में जो इसकी एलईडीज़ हैं वो 32 हैं, विड्थ में जो इसकी एलईडीज़ हैं वो 64 हैं। अगर हम इसकी एलईडीज़ की बात करें टोटल के इसमें के अंदर कितने बल्ब लगे हुए हैं, तो ये जोन सी आपकी इसके अंदर जोन सी एलईडीज़ लगी हुई हैं वो आपकी लगी हुई है 2048 एलईडीज़। देखें, एक के अंदर 512 थी, ये उसके मुकाबले में 4 गुना एलईडीज़ लगी हुई हैं। इस वजह से इसकी कीमत का भी फ़र्क होता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं P10 का जो सा मॉड्यूल है ये कितने का है। ये आजकल तकरीबन 2100-2200 रुपये इसकी कीमत है। ये हम P5 के मॉड्यूल के बारे में बात करें तो इसकी जो सी आजकल कीमत चल रही है वो तकरीबन 4300 4400 रुपये चल रही है। इसी तरह अब मेरे पास P2.5 का मॉड्यूल तो नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल बता देता हूँ कि उसकी जो सी कीमत चल रही है P2.5 का जो सा है वो तकरीबन 6500 रुपये का होता है और वो इंडोर होता है। और उसमें जो सी आपकी एलईडीज़ इसी तरह काउंट होती हैं। जैसे इसके अंदर 32 हाइट में है, उसके अंदर 64 होती हैं हाइट में और उसके अंदर विड्थ में जो होती हैं 128 होती हैं। अब जैसे कि इसके अंदर 32x64 था, वो होता है 64x128। तो उसके अंदर अगर एलईडीज़ की बात करें तो उसके अंदर एलईडीज़ होती हैं 8192 एलईडीज़ उसके अंदर बन जाती हैं। तो यही फ़र्क होता है इसकी रेजोल्यूशन का कि जितना कितनी क्लोज और जितने छोटे साइज़ में ज़्यादा एलईडीज़ होंगी उतने पिक्सल जोन से उतनी रेजोल्यूशन जोन सी है वो आपके लिए ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। अब बात करते हैं जी, आप हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं जी इसके अंदर सप्लाई कौन सी लगाएं। अब मिसाल के तौर पे हम सप्लाई इसके अंदर ये यूज़ करते हैं। ये सप्लाई है जी एनर्जी की 5 वोल्ट की 40 एम्पेयर की सप्लाई है। अब ये कितने पैनल के लिए कौन सी सप्लाई आपको लगानी चाहिए, उसका सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार तो ये है कि आप इससे एक पैनल को ऑन करें। इसके अंदर 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। आप इसको ऑन करने के बाद इसका कलर आप करें वाइट। इसके अंदर जैसे कोई भी आप कार्ड यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे C15 कार्ड है, इसका भी मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। जब आप इसको लगाते हैं तो इसके अंदर एक ये स्विच लगा हुआ है, या कोई भी कार्ड यूज़ करते हैं उसके अंदर एक स्विच लगा हुआ है टेस्टिंग के लिए। जब आप वो स्विच प्रेस करेंगे तो इसके अंदर बारी बारी करके पैनल के सारे कलर वगैरह ऑन होते हैं। तो आपने इसका वाइट कलर कर लेना है। वाइट कलर करने के बाद आपके पास ऐसा एक एम्पेयर मीटर होना चाहिए। जिस सप्लाई से आप एक पैनल ऑन कर रहे हैं उसके अंदर आप क्लैंप एम्पेयर मीटर का लगाएं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि एम्पेयर मीटर वगैरह कैसे काम करता है तो इस पर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको इस पर भी वीडियो बना दूंगा, सिखा दूंगा। तो आप जैसे ही इसको एम्पेयर मीटर को आप यूज़ करेंगे, एम्पेयर लगाएंगे आप इसके ऊपर, तो आपको वो बता देगा कि मैं प्योर जो वाइट जब कलर हो जाता है तो मैं मैक्सिमम कितने एम्पेयर ले रहा हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, ये जो सा P10 का मॉड्यूल है, ये जब एक मॉड्यूल ऑन होता है और इस पर जब वाइट कलर ऑन होता है तो ये आपके तकरीबन 6 एम्पेयर लेता है। अब ये 6 एम्पेयर ले रहा है तो आपकी जो पास जो सप्लाई मौजूद है वो आपके पास सप्लाई जो सी है वो 40 एम्पेयर की है। तो आप इस पर मैक्सिमम 6 चला सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके 36 आ जाते हैं। आप इस पर 6 एक मॉड्यूल डालें, इससे ज़्यादा कि आप मॉड्यूल ना डालें। अगर आप डालेंगे तो वो जब वाइट कलर अगर आपका ऑन होगा तो वो लोड ज़्यादा हो जाता है। जब सिंगल सिंगल कलर ऑन होते हैं या मिक्स कलर ऑन हो रहे हैं तो अब उसका लोड जो है वो कम होता है। अब हम बात करते हैं इसकी P5 की कि P5 के कितने मॉड्यूल डालने चाहिए। ये जो सा एक P5 का मॉड्यूल है ये तकरीबन 8 से 10 एम्पेयर ले रहा होता है जब ये वाइट कलर ऑन हो रहा होता है। मुख्तलिफ क्वालिटियों के होते हैं, मुख्तलिफ कंपनी के होते हैं, तो इस तरह का लोड लेते हैं। तो ये जो से P5 के हैं आप इसको भी उसी तरह चेक कर सकते हैं। एक मॉड्यूल को ऑन करें, उसको वाइट कलर करें, वाइट कलर करने के बाद आप इसको एम्पेयर मीटर लगाएं। एम्पेयर मीटर लगाने के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये कितना करंट ले रहा है। फिर उस हिसाब से आप मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 पैनल भी लगाने हैं तो आप 100 पैनल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उतनी ही सप्लाइयाँ लगाएंगे। जैसे कि 4 पैनल के साथ एक सप्लाई लगानी चाहिए P5 के लिए, तो ये इसके लिए बेहतर है। इसी तरह P2.5 आ जाता है। P2.5 जो है वो इंडोर होता है। वो इंडोर होता है तो उसकी ब्राइटनेस कम होती है। जब उसकी ब्राइटनेस कम होती है तो आप उसके लिए भी 4 पैनल के साथ एक सप्लाई लगा सकते हैं। तो उम्मीद है ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इसके ऊपर करंट वगैरह और क्या किस तरह लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके साथ सामान क्या क्या आता है। ये इनकी एक डाटा की केबल होती है, ये इनके साथ आती है। ये
मैग्नेट्स वगैरह होते हैं, ये मैग्नेट्स आप इन पे लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इनके साथ एक मदद होती है पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई के लिए एक केबल होती है जो आप पावर सप्लाई के साथ अटैच करके इसके अंदर लगा सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे लग सकती हैं। जैसे मैं आपको बैक से दिखा रहा हूँ, ये P10 का मॉड्यूल है, बैक से दिखाया आपको मैंने, ये P5 का है। बैक से भी ये तकरीबन दोनों सेम होते हैं, ये देख सकते हैं आप। उसी तरह आपने डाटा की जो सी इनपुट है वो यहाँ पे देनी है, पावर सप्लाई की केबल यहाँ पे देनी है। P5 में भी ऐसे ही यहाँ पे देनी है, वहाँ पे देनी है पावर सप्लाई की, और यहाँ पे देनी है डाटा की केबल। तो ये आपको यकीनन उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जी इसमें हम कौन सा कार्ड लगाएं। देखें, हर कार्ड का एक अपना नंबर है, हर एक कार्ड को आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जितनी बड़ी स्क्रीन बनाएंगे उतना बड़ा आपको कार्ड लगाना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर ये देखें, ये C15 का कार्ड है। जैसे इसके अंदर ये देखें आप, ये C15 का कार्ड है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम वाईफाई का मॉड्यूल लगा के वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका USB का कनेक्टर है, यहाँ पे हम USB के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। USB के साथ हम इसको प्रोग्राम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी ऑडियो आउट ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट PC में लगाएंगे। लैन की तार जो सी होती है वो PC में लगा के चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्प्ले मतलब ये है कि आगे अगर आपने बढ़ाते जाना है, अगर आगे आपने बढ़ाते जाना है बोर्ड, तो आप डिस्प्ले के लिए यहाँ से आगे और रिसीविंग कार्ड लगाएंगे और वहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे भी आप सप्लाई दे सकते हैं 5 वोल्ट की, और यहाँ पे भी आप सप्लाई दे सकते हैं 5 वोल्ट की। बाकी इसके साथ ये बहुत सारे सेंसर्स वगैरह लगते हैं। और ये देखें जिस तरह ये लगा हुआ है, ये 10 इसके अंदर ये 10 कनेक्टर लगे हुए हैं 10 डिस्प्ले के लिए। लेकिन अब ये कभी आप इस पर 10 भी लगाएंगे तो अक्सर ये 10 पैनल नहीं भी चलाता। वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ कि हर मॉड्यूल की एक अपनी ताकत है कि उसने कितने पैनल चलाने हैं। मिसाल के तौर पर उसने 6 चलाने हैं, 8 चलाने हैं, 10 चलाने हैं। उसने हाइट में एक लिमिटेड चलाने हैं। जैसे कि ये देखें, ये हर एक के साथ इसकी अपनी एक सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ें आ रही होती हैं। जैसे कि अभी इसमें टोटल इस टाइम ये बता रहा है कि जोन से ये जितने भी मॉड्यूल लगे हुए हैं, ये जितनों का भी नंबर है, ये देखें C15, C15C, C35, C35C। तो ये जो उनसे आगे C वाले हैं, ये इसके अपग्रेड वर्जन आ गए हुए हैं। ये देखें, अब इसका वो बता रहा है सेंडिंग एंड रिसीविंग कार्ड है, इसमें 4 GB इसकी मेमोरी है। उसके अलावा ये इसकी कंट्रोल रेंज जोन सी है, ये मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये C15 की बड़े आराम से और बड़ा क्लियर आपको बता रहा है कि 384 हाइट में लग सकते हैं और 320 इसके विड्थ में लग सकते हैं। ये इसकी टोटल रेंज है। अब आपने उसके पिक्सल गिन लेने हैं कि पिक्सल उसके ऊपर कितने हैं। मिसाल के तौर पे अगर 16 वाले हैं, जिसकी हाइट में 16 है, तो आप 16 के साथ 10 पैनल ऊपर नीचे लगाएंगे तो 160 हो जाएंगे। अगर आपने वो जो सा 32 वाला था जो P5 है, अगर आपने 320 के हिसाब 32 वाले 10 लगाएंगे तो वो 320 हो जाएंगे। तो आप उतने ही हिसाब से उसके लिए अपने लिए कार्ड चूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप इससे आगे जाते हैं तो इससे आगे फिर और कार्ड होते हैं जो इनसे भी बड़े होते हैं। या आपको इसके लिए मुझे कमेंट कर दें अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई सवाल है कि हमने इतनी स्क्रीन बनानी है या इतनी स्क्रीन के लिए कौन सा कार्ड होगा, तो मैं आपको उसके साथ शेयर कर सकता हूँ। वरना आप खुद भी गूगल पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड कितनी स्क्रीन के लिए आपको कौन सा यूज़ हो सकता है। तो ये देखें, मैं आपको शक्लें भी दिखा देता हूँ इनकी कुछ। ये C35 है, ये देखें, ये भी C35 है, ये C15C है, ये भी C15 है। तो ये हर एक के लिए उससे बड़ा कंट्रोलर उन्होंने बनाया हुआ है कि वो कितने पिक्सल और कितनी लाइटों को चला सकता है। और ये खुद नहीं भी चलाते, इनके आगे फिर रिसीविंग कार्ड भी लगाने पड़ते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल चाहिए, कोई भी सवाल है आपके पास, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। उसके अलावा मैंने आपको ये इसके बारे में P10 और P5 के बारे में मेरा ख्याल है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या फ़र्क होता है और किसकी वजह से इतनी कीमत है और P2.5 की इतनी कीमत क्यों है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।